महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महायुति गठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। महाविकास आघाड़ी में जहां पहले समाजवादी पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी पर हमला साधती है और अपनी राहें अलग कर लेती है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के जरिए ऐलान किया जाता है कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में उद्धव ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना यूबीटी है, गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अकेले चुनाव शिवसेना यूबीटी लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी में इंडिया अलायंस का एक बड़ा मुद्दा बना कि लीडर कौन होगा, लीडरशिप इंडिया अलायंस की कौन करेगा। इसमें राहुल गांधी से अलग हटकर शरद पवार ने ममता बनर्जी का साथ दिया। एक बड़ी फूट इंडिया गठबंधन में ही पड़ती हुई नजर आई। वहीं तीसरा मुद्दा महाराष्ट्र में मिल रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के संपर्क में आना चाहते हैं, क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं चलना चाहते हैं। दरअसल संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के मुद्दों पर चर्चा को लेकर लोकसभा में हर सांसद अपनी बातें रख रहे थे। इस बीच में नेता प्रतिपक्ष की बात करें, कांग्रेस सांसद की बात करें, राहुल गांधी वो खड़े होते हैं और सावरकर का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। उस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलते थे। उनका कहना था कि जो सावरकर का एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एकलव्य का जो अंगूठा यहाँ पर काटा गया था, एक तरीके से उनको कमज़ोर करने के लिए। ऐसे ही बीजेपी यहाँ पर जो काम कर रही है वो देश के युवाओं के अंगूठे काटने का काम कर रही है, यानी कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पर अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अब राजनीतिक पार्टियों को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आप सावरकर के मुद्दों में रह जाएं, ना ही गांधी के मुद्दों में रह जाएं। उन्होंने कहा है कि अब राष्ट्र हित की बात करनी है तो भविष्य को लेकर आगे चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर कब तक आप इन मुद्दों के जरिए राजनीति करते रहेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब टूटने की कगार पर है, गठबंधन से अलग हट चुकी है और गठबंधन से अलग होते होते हो सकता है कि बीजेपी के संपर्क में आना चाहती हो। क्या लगता है आपको, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ पहले भी थे, क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।